और अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने सीकर जिले के रानौली में पहलगांव में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां बिट्टा ने पाकिस्तान के द्वारा जो है हमला किया गया उस पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा मारा है। बिट्टा ने मीडिया से रूबरू होते हुए पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा कि आज वक्त आ चुका है कि हर युवा को, हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को सिर पर मौत का कफन बांध लेना चाहिए। एक ही संदेश है। आज मैंने कभी ये बात नहीं बोली। मैं युवाओं को कहता था अच्छी शिक्षा लो, सब कुछ। आज मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मौत का कफन बांध लो। एक नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद से मुक्त भारत कर दिया। देश के सहयोग से, लोगों के सहयोग से राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। बड़े बड़े फैसले लिए जवानों के लिए। कोई जवान हमारा शहीद ना हो, कोई जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देता है। जो मोदी जी के आने के बाद हुआ। भगवान कृपा करे सब बहनों के सुहाग बचे रहें। आज का जो मेरा एक ही हाथ जोड़ के बच्चों को निवेदन है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात इस वक्त बने हैं, हमारी पीठ पे छुरा मारा है। इस वक्त इजराइल की तरह, इजराइल के बच्चों की तरह, इजराइल के व्यापारी की तरह हमें मौत का कफन सबको बांध लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद सीकर जिले में जन आक्रोश देखने को मिला। आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सीकर शहर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और नीम का थाना सहित कई कस्बे, शहर, बाजार घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण बंद रहा। सीकर शेखावाटी के सर्व समाज और सभी संतों के सानिध्य में हमारे भारी संख्या में मातृशक्तियों ने भी आज आक्रोश जताया। हमारे पुरुषों ने सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज जो ये हुआ है, सभी भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि उन जिहादी आतंकवादियों को तुरंत दंड दिया जाए और पाकिस्तान ने जो अपना औकात दिखाई है उसकी औकात उसे दिखाए। श्री डूंगरगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इस हमले में शहीद हुए सभी दिवंगतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार सुरजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। कठोर निर्णय लेना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये बार बार जब भी थोड़ी शांति होती है तो फिर उग्रवादियों को भेज करके यहाँ पर हालात खराब कर देते हैं। तो इस बार पूरा देश रोष में है। हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने निर्णय किया कि पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाएंगे और जो इस गलती का दंड मिलेगा उसकी कल्पना भी करने से रूह कांप जाएगी। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान को बहुत कड़ा सबक सिखाया जाएगा। मांग तो ये की जा रही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटाया जाए और ये जो बुद्धिजीव है उनके मुंह पर भी तमाचा है जो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और जात नहीं होती है। यह उनके मुंह पर भी तमाचा है कि न किसी को राज्य का पूछा गया, न किसी को जाति का पूछा गया, बस सिर्फ किस धर्म से हो कि हिंदू धर्म से, और उसके गोली मार दी। ये बहुत ही घिनौना और कायरपूर्णता का ये कार्रवाई है और हम विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरा देश अभी केंद्र सरकार के साथ है और हम चाहते हैं पाकिस्तान के और आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की हत्या करने को लेकर अब देश भर में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय में आतंकवादी घटना के खिलाफ आक्रोश है, जहां विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की। जुमे की नमाज के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हनुमानगढ़ की जनता ने जहां सुबह बाजार बंद किया था अलग अलग लेवल पर, वहीं अब जुमे की नमाज के बाद में मुस्लिम समुदाय ने भी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। उसके बाद में आक्रोश के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग रैली के रूप में विरोध दर्ज करवाने हनुमानगढ़ टाउन स्थित सुभाष चौक पहुंचे। मेरे साथ यहाँ पे कई मुस्लिम विद्वान हैं, इनसे बात करते हैं किस बात को लेकर ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आप बताएं किस बात को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं, क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले आपका
तमाम मीडिया बिंदुओं का शुक्रगुजार हैं। ये तमाम आप जो जंबे गफ़ीर देख रखे हैं, ये सब सबसे पहले इसीलिए जमा हुए हैं जो पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो जिन माओं की गोद उजड़ चुकी है, जिन बच्चों के सामने उनके बाप का साया उठा दिया गया है, वो घाटा तो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। उसके तहत मैं सबसे पहले इंडियन हुकूमत से गुजारिश करूंगा, जितने लोग आए हैं ये अपने सरों पर कफन बांध करके आए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप कोई भी एक्शन लें। देश का बच्चा बच्चा और तमाम मुस्लिम सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। हम ये कहते हैं उस आतंकवाद को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को इस रुए ज़मीन के नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। आप बताइए, क्या कुछ आपने आज डिमांड की है? क्या आपका मसला क्या था आज? हमारी गुजारिश ये है कि पहलगाम कश्मीर की सरजमीन पर ये जो खून निहत्तों का बहाया गया और मेहमानों का खून बहाया गया, इस मौके पर हम कहना ये चाहेंगे कि इस्लाम का उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जहन्नम के बदतरीन कुत्ते हैं जिन लोगों ने उन निर्दोषों का खून बहाया है, जिन बच्चों के सरों से साया उठ गया, या जिन बहनों का सिंदूर जो है वो उजड़ गया, उन तमाम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप बताइए, किस तरह का आप लोगों का विरोध है? क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से? आज हम जामा मस्जिद टाउन से सभी मुस्लिम भाई इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। वो इंसाफ उनके लिए जो पिछले गुज़िश्ता 22 तारीख को पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर 27 जाने नाहक दुनिया से चली गई। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करूँगा कि वो आतंकवादी या वो संगठन जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में है, जिसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से हो या हाफिज़ सईद या दीगर किसी भी इस गिरोह से जो भी ताल्लुक़ रखता है, वो हमारे हवाले करे। और जिनके लोग चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके शोहर चले गए, मैं उनके लिए आज खड़े हैं हम सब यहाँ पे, उनको न्याय के लिए, उनके इंसाफ के लिए। मुझे हुकूमत हिंद से यही एक मेरी मांग है कि जो 22 तारीख को पहलगाम घटना हुई है, भारत की अस्मिता पे, भारत की एकता पे ये हमला है, और जल्दी से जल्दी उन गुनाहगारों को पकड़ा जाए और उनको बद से बदतरीन सज़ा दी जाए। जैसे कि कुछ मीडिया प्लेटफार्म इस घटना को इस्लाम से जोड़ रहे हैं, और सबको पता है, अवाम हिंद और आप सभी को पता है कि इस्लाम और इंसानियत एक सिक्के के दो पहलू है। इस्लाम कभी आतंकवाद के पक्ष में नहीं रहा, और मैं मोदी सरकार से, भारत सरकार से यही मांग करता हूं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको बद से बदतरीन सज़ा दी जाए। निश्चित तौर पर सबका एक ही सुर के अंदर डिमांड है कि जो भी आतंकवादी जिन्होंने भी निर्दोष लोगों की हत्या की है, उन्हें न सिर्फ सजा दी जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए, बल्कि इसके साथ साथ जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उन सबको बद से बदतर सजा दी जाए, ताकि इंसानियत जिंदा रहे। और जिस इस्लाम के नाम पर देश को बांटने का प्रयास चल रहा है, इस हमले के नाम पर, उसके लिए भी इन लोगों ने अपील की है कि इस्लाम और इंसानियत एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन लोगों की डिमांड है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।